गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर रहे थे। कल हमने इसकी थोड़ी रीडिंग की थी, आज भी हम कर रहे थे गूगल मीट पे, पर वहाँ पे वॉइस क्लियर ना होने की वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, हमारा कल यहाँ तक टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ था। आज हमने करना है नेक्स्ट टॉपिक, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये तीनों जो है ये क्या प्रोसेस है वो हम यहाँ से सीखेंगे। वैसे चैप्टर का नाम क्या था? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रोसेस दिए हुए हैं इनसे भी आप क्या करोगे, चीज़ों को सेपरेट ही करना सीखोगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and handpicking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. However, such impurities separated from rice or pulse before cooking. क्या बोल रहे हैं ये? कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, जब हम बिनोइंग भी कर लेते हैं, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए बिनोइंग भी कर लिया हमने, हैंड पिकिंग भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसमें उस चीज़ में छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज़ रह जाती हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, जैसे कि सॉयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो फिर हम उसको रिमूव कैसे करें? ठीक है, फिर उसके लिए हम और मेथड यूज़ करते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे कि हमने राइस कुक करने हैं, तो राइस में हमने क्या कर दिया, विनोइंग भी कर ली है, हैंड पिकिंग भी कर चुके हैं, तो अब हमने उसको पकाना है। तो पकाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं? बिना वॉश करके क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अभी भी उसमें छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज़ हैं, डस्ट है उसमें, या फिर छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को, राइस या पल्सेस को वॉश करना पड़ता है, ताकि वो जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, डस्ट या सॉइल हैं, वो पानी के साथ मिक्स होके हम उनको क्या कर सकें, बाहर निकाल सकें। पहले हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को अच्छी तरह से पानी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं ना, हिलाते हैं उनको। फिर हम क्या करते हैं, वो पानी को उसमें से जिस बर्तन में आप क्या कर रहे हो, राइस या दाल धो रहे हो, उस बर्तन को आप टेढ़ा करके उस पानी को ऊपर से निकाल देते हो। ठीक है, आपने देखा हुआ है, आपके घर में ऐसा होता है। However, such impurities separated from rice or pulse before cooking. ये मैंने समझा दिया आपको कि राइस और पल्सेस पकाने से पहले हम उनकी ये इम्प्यूरिटीज़ कैसे दूर करेंगे, उनको वॉश करेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग, तो इनको क्या करना पड़ता है, पहले धोना पड़ता है। व्हेन यू ऐड सम वाटर टू दीज, द इम्प्यूरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। जब आप इनको धोते हो तो इनकी जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, जैसे कि डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स, वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है बेटा, मैंने समझा दिया आपको ये। फिर आप क्या करते हो, बर्तन को टिल्ट करके मतलब टेढ़ा करके, बर्तन को टिल्ट करके आप क्या करते हो, ऊपर से जो मिट्टी वाला पानी है या जो डस्ट वाला पानी है उसको निकाल देते हो। ठीक है, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water is removed, the process is called decantation. Let us find a few other examples, few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. इस पैराग्राफ में बता रहे हैं आपको कि जब आप क्या करते हो, सपोज़ करो आपने ये लिया हुआ है बर्तन, इसमें डाले हुए हैं राइस। ठीक है, राइस को आपने पानी डाला इसमें, इसको आप क्या कर रहे हो, वॉश कर रहे हो। अब इसकी जितनी भी जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगी। फिर आप इस बर्तन को क्या करते हो, जैसे इन्होंने गिलास दिखाया हो, टिल्ट करते हो ना, टेढ़ा करके इस बर्तन को अब आप क्या करोगे, इस तरह से टेढ़ा करोगे ताकि इसका जो ऊपर वाला पानी है, जो मिट्टी वाला पानी है, वो निकल जाए। अब ये कह रहे हैं कि जो हैवी चीज़ होगी ना, राइस क्या होते हैं, डस्ट से हैवी है, राइस नीचे बैठ जाएंगे ना पानी के साथ, सॉरी पानी के साथ नहीं, इस बर्तन के नीचे बैठ जाएंगे। तो जो हैवियर चीज़ जो नीचे बैठ गई उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। जिस प्रोसेस की वजह से जो हैवी चीज़ नीचे बैठ जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें पानी के साथ इम्प्यूरिटीज़ बाहर चली जाती हैं, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। समझ आया? हैवी पानी जब आपने डाला तो जो हैवी चीज़ थी, जैसे कि राइस हो गया या कोई भी चीज़ जो हैवी चीज़ है, पानी से जो हैवी है, अगर वो नीचे बैठ जाती है तो उस
हम क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन। और अगर जो लाइटर चीज़ है पानी के साथ मिक्स होकर बाहर हम जिसको निकाल देते हैं, वो प्रोसेस कैसा कहलाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा डिकेंटेशन। फिर नीचे जो कह रहे हैं कि कुछ और एग्जांपल स्टडी करते हैं जिनको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। इसमें इस लाइन में ये आपको बता रहे हैं कि जो मेथड हमने राइस को बनाने से पहले यूज़ किया कि कैसे राइस को अच्छी तरह से क्लीन करना है, यही मेथड हम दो लिक्विड की मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। लिक्विड समझते हो ना, पानी लिक्विड है, ये ऑयल लिक्विड है, जितनी बहने वाली जो चीज़ें होती हैं वो लिक्विड होती हैं। हार्ड चीज़ें सॉलिड होती हैं, बहने वाली चीज़ें क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं। हाँ, मतलब क्या बोल रहे थे कि इसी प्रिंसिपल से जैसे हमने ये ऊपर राइस को क्लीन किया, वैसे ही सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाले प्रोसेस को यूज़ करके हम दो लिक्विड को भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमसे दो लिक्विड मिक्स हो गए हैं तो अब हम उनको भी सेपरेट इसी मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो नीचे पढ़ते हैं। इफ़ सो हैपन्स इन अवर किचन दैट वाटर गेट्स एडेड टू द ऑयल इज़ नॉट मिक्सिबल विद वाटर। कह रहे हैं कि अगर आप की मम्मा घर किचन में काम कर रहे हैं, गलती से उनसे क्या हो गया, ऑयल में पानी गिर गया, तो वो क्या करेंगे, उस ऑयल को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि जो ऑयल है वो वाटर में मिक्सिबल नहीं है। मिक्सिबल होता है डू नॉट डिज़ोल्व, जो चीज़ पानी में मिक्स ना हो। ठीक है, मिक्सिबल वर्ड का मतलब याद रखना है, डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जो चीज़ पानी में मिक्स नहीं होती उसको मिक्सिबल कहते हैं। ठीक है, जब आपकी मम्मा क्या करेगी, उस पानी और ऑयल जो मिक्स हो गया उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रहने देगी। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो, उस पानी में, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझना है ना तो आप खुद भी ये कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस एक्टिविटी को करने के लिए एक शीशे का गिलास लोगे घर में। ठीक है, शीशे का गिलास लोगे, आप उस गिलास में क्या डालोगे, पानी डालोगे, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दो। आप क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो, चाहे पहले आपको स्पून के साथ उसको स्टीयर भी कर सकते हो ये देखने के लिए कि वो मिक्स होता है या नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे थोड़ी देर के बाद उसमें ना पानी की लेयर अलग हो जाएगी और वाटर की लेयर अलग हो जाएगी। कुछ इस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज़ करो ये आपने गिलास लिया हुआ, इसमें डाला था आपने पानी। ठीक है, जब ऑयल गिरा तो हम क्या देखते हैं, हमसे इसमें क्या गिर गया, ऑयल गिर गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने इसको कुछ नहीं किया, बिना हिलाए रहने दिया। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो ऑयल की लेयर है ना वो पानी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, नीचे वाला पानी होगा और ऊपर वाला ऑयल होगा। फिर हम जो ऑयल होगा उसको क्या करेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे। डिकेंटेशन जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक गिलास को टिल्ट करके जो ऊपर वाली लेयर है ऑयल की वो हम दूसरे गिलास में डाल देंगे। ठीक है, यही समझाया हुआ है यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि कैसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस से एक मिक्सचर से दूसरी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने सॉलिड से लिक्विड को अलग करना है। कौन सी एग्जांपल लेंगे, चाय की। ठीक है, चाय जो घर में बनाते हैं हम। अब चाय है, चाय क्या होती है, लिक्विड होती है। उसमें जो टी लीव्स है, चाय पत्ती है, वो क्या है, सॉलिड चीज़ है। ठीक है, हमने क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है। तो ये एग्जांपल लेनी है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, what do you do to remove the tea leaves? Try decantation, it helps a little. What do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through the strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने सॉलिड चीज़ को लिक्विड से सेपरेट करना है। ठीक है, सपोज़ करो हम घर में चाय बना रहे हैं। चाय क्या होती है, लिक्विड होती है, लेकिन उसमें जो टी लीव्स हैं, चाय की पत्ती है, वो सॉलिड है। हमने सॉलिड चीज़ को लिक्विड से सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, चाय को बना के थोड़ी देर हम ऐसे ही फ्राई पैन में रहने देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम क्या देखेंगे, उसकी जो पत्ती वगैरह होगी वो सभी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, फिर हम डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, उस जो पत्ती नीचे बैठी है उसको नीचे रहने देंगे, ऊपर से हम वो चाय ले लेंगे। ठीक है बेटा, इट हेल्प्स ए लिटल।
फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब हमने डिकेंटेशन प्रोसेस से चाय अपनी छान ली, फिर भी अभी भी उसमें थोड़ी बहुत जो टी लीव्स हैं, जिसको मैं अंडरलाइन करी हुई लिखा हुआ है, अभी भी थोड़े टी लीव्स जो हैं वो उसमें बच गए होंगे। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर। अब उस चाय को आपने, जब आपने डिकेंटेशन के थ्रू जिसको अलग दूसरे गिलास में डाल दिया हुआ है, उस चाय को फिर से आप क्या करोगे, स्ट्रेनर से स्ट्रेन करोगे। स्ट्रेनर हो गया जो पुनी होती है आपकी छाननी, ठीक है, उससे आप फिर से क्या करोगे, उसको स्ट्रेन करोगे। अभी भी क्या देखोगे आप, स्ट्रेनर में थोड़े से टी लीव्स आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जिसमें आप क्या करते हो, किसी चीज़ को स्ट्रेन आउट करते हो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि चाय छानने के लिए आपको कौन सा मेथड जो है वो बेटर लगता है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन तो नहीं लगा ना बेटर, क्योंकि उसमें क्या होगा, अभी भी कुछ टी लीव्स जो हैं वो बच जाते हैं, जबकि फिल्ट्रेशन से ऐसा नहीं होता। फिल्ट्रेशन से सारे के सारे टी लीव्स जो है वो उस जिससे आप फ़िल्टर कर रहे हो उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चाय के लिए हमें कौन सा मेथड जो बेटर लगा, फिल्ट्रेशन वाला। तो इनके कहने का ये मतलब है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो डिकेंटेशन के थ्रू क्लीन कर सकते हैं, और कुछ जो है वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ जो है वो सिर्फ एक ही मेथड से क्लीन नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, एक ही चीज़ को क्लीन करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे राइस की इन्होंने बात की थी पीछे, राइस को पहले हम क्या करते हैं, राइस में से मोटे मोटे कंकड़ वगैरह निकालने के लिए हैंड पिकिंग मेथड चूज़ करते हैं, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने बोला फिर उसके बाद सबसे पहले बिनोइंग होती है। राइस के केस में क्या होता है, पर सबसे पहले बिनोइंग होती है। बिनोइंग के बाद हैंड पिकिंग के बाद फिर हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की, है ना। मतलब एक ही चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, क्लीन करने के लिए कितने सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये समझा रहे हैं आपको इस पैराग्राफ में कि कई बार क्या होता है, एक ही चीज़ को क्लीन करने के लिए बहुत सारे हमें मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. अच्छा, कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर हमने अपने एग्जांपल्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो क्या हर बार आपको साफ़ पानी पीने के लिए मिल जाता है? हर बार ही आपको जो पानी मिलता है वो साफ़ ही होता है? तो ज़रूरी तो नहीं है, कहाँ मिलता है हर बार साफ़ पानी। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, कई बार जो हमें पानी मिलता है, हमारे घरों में पानी आता है, वो मडी वाटर होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो भी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स। तालाब्स हैं और जो रिवर्स हैं, इनका जो पानी होता है ये भी जब रेन होती है उसके बाद ये कैसा हो जाता है, मडी वाटर हो जाता है। Let us see if we can use some method of separation of remove insoluble impurities like soil from the water. अब ये कह रहे हैं कि नीचे हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, मडी वाटर को कैसे क्लीन करना है वो देखेंगे, ठीक है बेटा। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for an hour. Observe the water carefully and note your observations. बोल रहे हैं पहले आपने कोशिश करनी है एक मडी वाटर लेना है एक गिलास में, ठीक है। अगर मडी वाटर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप क्या करो, साफ़ पानी लो, उसमें मिट्टी वगैरह डाल दो, ठीक है। आपने तो एक्टिविटी करनी है ना, इसलिए ऐसा करना है। फिर आप क्या करोगे, उस पानी को आधे घंटे के लिए छोड़ दोगे आप उस गिलास में, ठीक है। पहले अच्छी तरह से मिट्टी मिक्स कर लेनी, फिर छोड़ देना है, ठीक है। ऑब्जर्व दी वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उस वाटर को ध्यान से देखते रहना है कि क्या हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। आपको पता है जो मिट्टी होगी वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, व्हाट विल you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? अब ये कह रहे हैं कि पहले आपने क्या किया, गिलास में मिट्टी डाल दी। एक गिलास में क्या डाला, एक गिलास लिया, उसमें आपने पानी डाला, फिर डाली सॉइल,
ठीक है, मिक्स किया। अब वो पानी को आप थोड़ी देर के लिए रहने देते हो, तो आप क्या देखते हो, थोड़ी देर के बाद उस गिलास के नीचे क्या आ जाएगी, सॉइल की लेयर आ जाएगी, ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें नीचे है जो हैवी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है, क्या बोलते हैं, आपने पीछे पढ़ा ना अभी, सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन। अब ऊपर वाला जो क्लीन वाटर है उसको आप क्या करोगे, इसके पास रखोगे दूसरा गिलास। अब इस गिलास को टिल्ट करोगे, टिल्ट होता है टेढ़ा करोगे, और पानी जो है वो इसमें डाल दोगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। जिसमें आपने क्या किया, जो लाइटर चीज़ थी उसको आप दूसरे गिलास में शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, जो नीचे बैठने वाला प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, और जो दूसरे गिलास में डालते हो चीज़ उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। उसके बाद सुनिए, इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। जब आपने दूसरे ग्लास में पानी डाला तो क्या वो अभी भी मड्डी और ब्राउन कलर का था, हाँ वो तो अभी भी होगा ना, पूरा क्लीन थोड़ी हुआ होगा। नाउ फिल्टर इट, अब आपने उसको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, तो क्या जहाँ पे जो चाय छानने वाली छाननी होती है वो आप यहाँ पे वर्क करेगी। चाय छानने वाली छाननी से अगर आप ये मडी वाटर छानोगे तो क्या वो उसकी जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, फ़िल्टर के ऊपर रहेंगे, नो। तो इसके लिए ये वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें कोई और फ़िल्टर लेना पड़ेगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ, तो हम इसके लिए क्या फ़िल्टर लेते हैं, एक कपड़ा ले लेंगे। ठीक है, कपड़ा आपको पता है ना कि जो कपड़ा होता है उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हमने जब पीछे पढ़ा था चैप्टर 5 टू फैब्रिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब वो हमारा कपड़ा होता है वो कुछ इस तरह से उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं, वो इस तरह से बनता है, उसमें इस तरह से बनता है। अगर आपको याद हो मैंने उसमें बताया था, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब आप क्या लोगे, गिलास के ऊपर पूनी रखोगे, ठीक है, छाननी रखोगे, उसके ऊपर ये कपड़ा रख दोगे, कपड़े में ये मड्डी वाटर डालोगे, यही जो दूसरे गिलास वाला। फिर आप क्या देखोगे, उस कपड़े में जो छोटे छोटे होल्स हैं उनके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो नीचे वाले गिलास में आ जाएगा। अब नीचे वाले गिलास में जो पानी मिलेगा वो कैसा पानी होगा, वो नीट पानी होगा। ठीक है, नीट एंड क्लीन होगा, पहले गिलास के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नीट होगा। और जो भी मड वगैरह होगी या फिर ये सॉइल वगैरह होगी वो इस कपड़े के ऊपर आपको उसकी लेयर मिल जाएगी। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए हम अलग अलग टाइप के फ़िल्टर यूज़ करते हैं। ओके बेटा, फ्रूट एंड वेजिटेबल यूसेस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉइल एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। अच्छा, कह रहे हैं कि जैसे अब हाँ एक चीज़ मैंने बताई नहीं, ये पैराग्राफ छूट गया मेरे से। ये कह रहे हैं कि जैसे कपड़े को यूज़ किया ना हमने पानी को फ़िल्टर करने के लिए, वैसे ही हमारे पास हमारी लेबॉर्ट्री में फ़िल्टर पेपर होता है। फ़िल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो क्या करता है, उसमें भी छोटे छोटे, जैसे कपड़े में छोटे छोटे होल होते हैं जो दिखाई नहीं देते देखने से, उस तरह के होल होते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब उसको कैसे यूज़ करना है ये दिखा रहे हैं आपको। फ़िल्टर पेपर जनरली कैसा होता है, गोल शेप का होता है, जैसे इस हैंड में दिखाया हुआ है। फिर आपने उसको क्या करना है, इस तरह से करना है, ये थर्ड स्टेप। फिर लास्ट में उसका कोन टाइप बना देना। अब इस कोन को आप क्या करोगे, फन्नल में, जैसे इस पिक्चर में फन्नल में डाला हुआ है, डालोगे और गिलास वाला पानी डाल दोगे। जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको मिल जाएंगी, नीचे जो पानी मिलेगा वो क्लीन वाटर मिलेगा। ठीक है बेटा। अब ये बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा जब आप फ्रूट यूज़ या वेजिटेबल यूज़ पीते हो तो उसको भी आप पहले फ़िल्टर करते हो। क्यों फ़िल्टर करते हो, ताकि उसके जो सीड्स हैं, जो उसका जो पल्प वगैरह है वो यूज़ से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, देखा हुआ है आपने। फिर एक और ये बोल रहे हैं, मैं रीडिंग नहीं कर रही पर मैं आपको सारा समझा रही हूँ। चलो बीच बीच में मैं रीडिंग कर दूँगी, पर बीच बीच में मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ऐसे रीडिंग करने से। रीडिंग आप खुद करोगे। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our homes। कह रहे हैं यही मेथड, फिल्टरिंग वाला मेथड ही हम घर में जो मिल्क से चीज़ बनाते हैं ना, घर में खुद हम होममेड चीज़ बनाते हैं, होममेड पनीर बनाते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। अब नीचे लिखा हुआ है कि पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं। हमने क्या लिया, हम लेते हैं मिल्क। सपोज़ करो ये एक बर्तन है, इसमें मिल्क है, मिल्क पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, लेमन की कुछ
लेमन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। अब आपको पता है थोड़ी देर तक ये क्या हो जाएगा, ये दूध फट जाएगा। फिर आप इसको क्या करते हो, स्ट्रेन करते हो पनीर बनाने के लिए। सभी को पता है, ये बेसिक सा फिनोमिना है, सभी को पता है। अब फिर हम क्या करेंगे, इस मिल्क को हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, नीचे रखेंगे स्ट्रेनर, चाय छानने वाली स्ट्रेनर, ठीक है। फिर उस स्ट्रेनर के ऊपर हम कपड़ा रखेंगे। फिर हम ये जो मिल्क फट गया होगा, जिसमें ये मोटे मोटे पीस हो गए होंगे, अब थिक पीसेस हो गए होंगे मिल्क के, उसको हम छान लेंगे, ठीक है। फिर उसको बांध के रख देते हैं थोड़ी देर के तक, ताकि उसका जो सारा जो पानी वगैरह है उसमें, वो क्या हो जाए, उसमें से स्ट्रेन हो जाए, निकल जाए, ठीक है। कहने का मतलब था कि ये हम फ़िल्टर वाले जो प्रोसेस है अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में भी आपको पता है पहले से। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी जो जगह जगह से इवेपोरेट हो जाता है, सन की गर्मी की वजह से पानी जो इवेपोरेट हो जाता है, या फिर जब आप पानी को बॉईल करते हो उस वजह से पानी उड़ जाता है अपनी जगह से, ठीक है। किसी बर्तन में आपने पानी चढ़ाया हुआ है, सपोज़ करो आपने क्या किया है, पानी लिया है फ्राई पैन में चढ़ाया हुआ है किचन में, और आपको भूल गया। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो, अगर तो पानी ज़्यादा तब भी बचा होगा, लेकिन अगर आपने एक गिलास पानी ही चढ़ाया था तो और आधे घंटे बाद जा रहे हो आप किचन में, तो वो पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो गया होगा, ठीक है। हीट से वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। वो पढ़ना है इस एक्टिविटी में हमने। एक्टिविटी 6 हीट द बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलो द वाटर टू बॉयल, इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग would the water turn into steam and disappear completely? Now add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. अच्छा बेटा, मैं आपको ना बिना रीडिंग के ये पैराग्राफ जो है, ये एक्टिविटी है ना, जो मैं आपको बिना रीडिंग के मैं समझा देती हूँ कि मतलब क्या निकल रहा है इसका। सुनिए क्या बोला इन्होंने, कि आपने एक बर्तन लेना है। सबसे पहले अपने घर में कोई भी बर्तन ले लिया, आपने उसमें पानी डाला, ठीक है। फिर आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो, जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं इन्होंने, लैब में दिखाया हुआ। लैब में इस तरह का बर्नर होता है, तो आप घर में गैस पे चढ़ा दो बर्तन, ठीक है। फिर आप उसमें जो पानी डाला है आप उसको बॉयल होने दोगे, ठीक है। अगर आप वही जो मैंने अभी बताया आपको, कि अगर आप उसको कंटिन्यूसली बॉयल होने देते हो तो थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखते हो, वो पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पानी क्या हो गया, वहाँ से इवेपोरेट हो गया। तो फिर ये बोल रहे हैं कि इसके बाद आप क्या करोगे, और पानी डालोगे उस बर्तन में। 1 गिलास और पानी डाला, और अब इस बार आपने क्या किया, उस पानी में 2 स्पून साल्ट के भी मिक्स कर दिए, अच्छी तरह से उनको घोल दिया बीच में, ठीक है। फिर से आपने गैस ऑन करनी है, फिर से पानी बॉयल करेगा, सारा पानी इवेपोरेट होगा। लेकिन इस बार आपको पीछे क्या मिलेगा, इस बार पीछे आपको साल्ट मिलेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हीट द बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर। फिर से आपने उस सॉल्ट वाले पानी को क्या करना है, हीट करना है। लेकिन इस बार आपको क्या मिलेगा पीछे, इस बार आपको पीछे मिलेगा साल्ट। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन पीछे जो लेयर आ जाएगी वो किसकी आएगी, साल्ट की, ठीक है। समझ आया क्यों इवेपोरेशन प्रोसेस समझा रहे हैं आपको, कि इस प्रोसेस के थ्रू भी हम 2 चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। लगा पता? द प्रोसेस ऑफ जहाँ से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू, हाँ, पानी से पानी के वेपर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टीन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ जहाँ भी पानी होता है ना, अर्थ पे जहाँ जहाँ भी पानी होगा, सभी जगह से क्या होता है, पानी कॉन्टीन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है। चाहे हमसे रूम में पानी गिर जाए, वहाँ से भी इवेपोरेट होगा। चाहे गलियों में, सड़कों पे बारिश के टाइम पानी गिरता है, तो वो भी क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। कह रहे हैं कि हर जगह जहाँ भी पानी गिर जाए, कहीं भी जहाँ भी कोई लिक्विड चीज़ है, वो क्या होती है, इवेपोरेट होती है। कोई लिक्विड चीज़ मतलब जिसमें पानी हो। Where do you think salt comes from? Sea water contains many salt mixed in it. अब ये बता रहे हैं आपको कि फिर अब आप सोच रहे होंगे कि साल्ट कहाँ से आता है। तो हमें पता है साल्ट हमें समुद्रों से मिलता है। समुद्र में बहुत सारे साल्ट मिक्स होते हैं। उसी में से एक साल्ट हमारा, ये जो घर वाला कॉमन साल्ट है, हमारा जो घर वाला साल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन
साल्ट। ऐसे तो और भी बहुत सारे साल्ट होते हैं, लैब में होते हैं, ठीक है। घर वाले साल्ट को सॉरी साल्ट्स नहीं, साल्ट, घर वाला जो साल्ट है उसको क्या बोलते हैं, NaCl, ये उसका नाम है, NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये बोल रहे ये भी हमें कहाँ से मिलता है, समुंदर से ही मिलता है। समुंदर में और भी बहुत सारे साल्ट होते हैं, उसी में से एक कॉमन साल्ट होता है। अब उसको सेपरेट करना है समुंदर से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनिए, इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। When sea water is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight. क्या करोगे आप, समुद्र के किनारे छोटे छोटे इस तरह से, जैसे इस पिक्चर में दिखाए हुए गड्ढे, जहाँ छोटे छोटे फील्ड टाइप बना दोगे, ठीक है, गड्ढे बना दोगे। अब उस गड्ढों में क्या है, पानी है। सन की लाइट की वजह से वो पानी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके इवेपोरेट होगा। पीछे क्या, किसकी लेयर आ जाएगी, साल्ट की लेयर आ जाएगी। अब वो साल्ट को आप क्या कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। इन ए फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। यही लिखा हुआ ना कि थोड़े दिन तक वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या मिलेगा आपको, साल्ट मिल जाएगा। कॉमन साल्ट इज़ देन ऑब्टेन्ड फ्राम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब ये कह रहे हैं कि आपको पता है समुद्र में बहुत सारे साल्ट होते हैं, उसी में से एक हमारा खाने वाला नमक है जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं। जब हमने समुद्र के पानी को इवेपोरेट करवाया तो पीछे हमें क्या मिले, साल्ट मिले ना, तो वो अकेला कॉमन साल्ट नहीं था। अब उस साल्ट को यहाँ से उठाया जाता है और फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में ले के जाया जाता है, फिर वहाँ पे इसको बाकी साल्ट में से सेपरेट किया जाता है। डायरेक्ट हम ये समुद्र में से खुद साल्ट निकाल के नहीं खा सकते हैं, पहले उसको क्या किया जाता है, बाकी साल्ट से सेपरेट किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड क्या है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अच्छा, ये मैंने अभी बताया आपको, अब भी पीछे बताया कि कई बार हमें एक ही चीज़ को सेपरेट करने, एक ही चीज़ को क्लीन करने के लिए ज़्यादा मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कई बार क्या करते हैं, एक मिक्सचर है हमारे पास, उसी को हम बार बार क्लीन करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होती है, तो हमें उसके लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में ये था। एक्टिविटी 7 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ अभी, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो देखिए। थैंक यू।